हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के विषयवार परीक्षा तिथि कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के अलावा अगर हम बात करें एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि जब भी कोई नई और बड़ी जानकारी आती है टीजीटी और पीजीटी को लेकर तो सबसे पहले आपको दे दी जाती है। मैंने आप सभी को बताया ही था कि टीजीटी पीजीटी के बारे में जो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट्स पर चल रहा है, आपको उसको भूल करके अपनी कॉपी किताब उठा करके तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो नुकसान ये होगा कि आयोग अपनी परीक्षा की तारीखें आपके सामने जारी कर देगा और आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपके लिए एक नोटिस जारी करते हुए पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे जारी कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के विषयवार कार्यक्रम के बारे में और कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड को लेकर भी, आप जानते हैं कि आज 2 जून हो चुकी है और 2 जून हो जाने के बाद में जो आपकी परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया गया था, उसके मुताबिक अब समय ज़्यादा बचा नहीं है और इतने कम समय के अंदर आयोग के माध्यम से बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के लिए की जा रही हैं। अभी ये फेक न्यूज़ जो वायरल हो रही है उनसे थोड़ा आप दूर रहना, क्योंकि अंतिम समय के अंदर आपको प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना होता है और रिवीजन पर भी। बात मुद्दे की ये है कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर आयोग के माध्यम से ये तो क्लियर कर दिया गया कि जो पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को प्रस्तावित है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही हैं वो गलत है या भ्रामक है, उस पर अभ्यर्थियों को ध्यान नहीं देना है और अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है तो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ये कहती है कि जो आपकी परीक्षा होगी पीजीटी की वो आपके निर्धारित समय पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब सवाल आप सभी के सामने बहुत सारे हैं जिनमें एक एक करके मैं जवाब दूंगा। चाहे वो अगर बात की जाए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड के बारे में और इनके नोटिस को लेकर भी। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फ्राइडे को एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी और आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपके लिए आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर कुछ कहीं ना कहीं जो बैठक हैं वो आपस में रखी जाएंगी आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में, जिसमें वो कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद में जो फाइनल नोटिस है वो जारी करेंगे। और वैसे तो ये मीटिंग आप सभी की पिछले सैटरडे को ही प्रस्तावित थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन नहीं हो पाई। उसकी वजह रही कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन, और फिर आयोग ने कहीं ना कहीं इसको लेकर डिसाइड किया कि हम मंडे को करेंगे, यानी कि आज। लेकिन आज भी आप जानते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर मौजूद हैं और संभावित तौर पे अगर कहा जाए तो आज भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि इसको लेकर कुछ डिसीजन देखने के लिए मिल पाएगा। यानी कि मैं अगर ये कहना चाहूँ कि जो आप टीजीटी और पीजीटी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनके संबंध में अगर आपका विषयवार परीक्षा कार्यक्रम की बात की जाए, एग्ज़ाम सिटी को लेकर बात करें या एडमिट कार्ड के बारे में बात करें, इन तीनों ही तरह के कामों को लेकर प्लस परीक्षा केंद्रों का भी एक मामला रहता है। इन तमाम तरीके के जो भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेने हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन्हीं 1-2 दिनों के अंदर लेने हैं। लेकिन चूंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन की वजह से आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और उसकी वजह आप भी जानते हैं कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जवाब मांग रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और अधिकारियों के ऊपर प्रेशर भी है कि उनकी भी बातें सुननी है और नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो पुरानी भर्तियों से संबंधित मामले हैं जिसमें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करानी है उनको भी कराना है। तो जो बैठक आप सभी की सैटरडे को होने वाली थी वो प्रस्तावित मंडे को थी, यानी कि आज मंडे आज है, लेकिन उम्मीद आज भी कम है कि हो पाएगा। और उम्मीद जो मुझे मिल रही है कि उसके मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आयोग इसको लेकर जो डिसाइड है वो करेगा। फिर उसके बाद में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं
कि टीजीटी पीजीटी को लेकर विषयवार कार्यक्रम जारी किया जाए, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड जारी किए जाएं, तो वो जारी होंगे। अब ये कब तक जारी होंगे मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको वही देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पीजीटी की परीक्षा है अभी के लिए आयोग की कोशिश है कि उसकी परीक्षा को करवाया जाए। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करके इसको लेकर कंफर्म भी कर दिया कि बिल्कुल आपकी परीक्षा निर्धारित समय पर होने जा रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तो अब आपको इस बात को लेकर भी ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा को लेकर तो आयोग ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन एक चीज़ और है आपके लिए, और वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आयोग के सामने एक और कहने की बड़ी चुनौती बन गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा, और उसकी वजह से आयोग के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। और यही वजह है कि अभी तक आपके लिए किसी प्रकार का ना कोई कार्यक्रम जारी किया गया, ना कुछ चीज़ हो पा रही है। अब ये आपको 5 तारीख तक देखने के लिए मिल सकते हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। आयोग के कई अधिकारियों से कहने की इसके बारे में जानने का प्रयास किया गया कि आखिर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो विषयवार कार्यक्रम होगा वो कब तक जारी होगा। तो उनका कहना ये है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर सारी चीज़ें आपके लिए जारी कर दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपका पीजीटी को लेकर आएगा। हम यहाँ जब बात टीजीटी पीजीटी को लेकर करें तो पीजीटी का पहले विषयवार कार्यक्रम आना है, क्योंकि परीक्षा पहले उसकी होनी है। तो विषयवार कार्यक्रम 5 तारीख से पहले पहले जारी हो जाएगा पीजीटी का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके एग्जाम सिटी भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके 1-2 दिन के बाद में एडमिट कार्ड सबसे लास्ट में जारी होंगे, और एडमिट कार्ड जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो तकरीबन 4 दिन पहले जारी होंगे आपके एग्जाम की डेट से। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 18 को है तो 12 तारीख के आसपास या 13-14 तारीख के आसपास आ जाएगा। ये आप 1-2 दिन ऊपर नीचे मान करके रखना। अब ये तो बात हो जाती है पीजीटी के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि अभी आयोग को डिसाइड करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी है। टीजीटी को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि सर इसकी परीक्षा का क्या होगा, और इसके बारे में आयोग ने कुछ नहीं बताया है। कल परसों जो नोटिस आया था उसमें ही कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। असल में टीजीटी को लेकर तो अभी काफ़ी समय पड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं जुलाई में परीक्षा होगी, और मैंने कई बार आपको बताया कि जो मुझे जानकारी मिलती मैं आपको बता देता हूँ। आयोग के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि पहले एक बार पीजीटी परीक्षा हो जाए, फिर उसके बाद आराम से कहीं ना कहीं टीजीटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि जो 21 और 22 जुलाई की तारीख दी गई है उन्हीं तारीखों पर टीजीटी की परीक्षा को करवा लिया जाए अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो आपके सामने चीज़ें स्पष्ट हैं कि आपका जो विषयवार कार्यक्रम होगा आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा, और उसके बाद ही आपका एग्जाम सिटी आ जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड के लिए लंबा इंतजार आपको करना होगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले से दे रखी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे।